इससे बोला मुझसे F-35 लेने ने कहा नहीं लेना, Su-57 रशिया से लेंगे। तो ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ट्रम्प को एक के बाद एक शटअप कॉल देती रही, वो ट्रम्प बिलबिलाता रहा, गुस्से से तड़पता रहा, इंडिया को नहीं फर्क पड़ा। और साथ में कहते हैं कि रशिया के साथ जो ट्रेड है, जो वेपन की आपकी एक किस्म की ट्रेड चल रही है, उसको भी बंद कर दिया जाए। यहाँ पाकिस्तान को उल्लू बना दिया कि भाई चलो तुम भी भाड़ में जाओ, हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले। इट्स द बिगेस्ट स्लैप टू द पाकिस्तानी पीपल एंड द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। क्योंकि भारत ने पकड़ लिया, भारत ने बोला भाई तुम्हारा कहाँ पे हाथ है, शो मी योर हैंड्स। जब उसने शो मी हैंड्स दिखाया अंदर कुछ है ही नहीं। तो देयर इज नथिंग इन अमेरिकन ट्रेड डील टू नेगोशिएट फॉर। ट्रेड डील तो तभी होती है ना गायत्री जी, जब उसके पास कुछ हो देने के लिए, कुछ है ही नहीं। F-35 भारत ने रिजेक्ट कर दिया। अब इंडियंस जो है ना वो बहुत सोच से काम लेते हैं। उन्होंने F-35 रैप्टर के बजाय Su-47 लिए, 57 रशिया से लिए। तो इस बात को जो है ना हमने माननी होगी कि उसकी पॉलिसी अच्छी है। वो चाहेगी F-35 भी इंडिया ने परचेज करने से मना कर दिया है अमेरिका का, और अमेरिका को और आग लग गई इस बात के ऊपर। विल स्टार्ट विद F-35। कैलिफोर्निया में क्रैश डाउन हुआ है F-35 का। उसके बाद से ऑफिशियल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। अब F-35 गया तेल लेने। जे F-35 जो है वो तो बताते हैं कि उसको भी कन्वे कर दिया गया कि ये F-35 तुम्हारा जंक हमें नहीं चाहिए, नो F-35। तो मोदी से नाराज़गी, बीच में आसिम मुनीर को बुला लिया, ये दिखाने को आसिम मुनीर को बुला लिया। उसी टाइम मोदी थे वहाँ पे, तो वो मोदी और आसिम मुनीर को मिलाने वाला तो फेल हो गया। लेकिन जो आसिम मुनीर को बुलाया, वह आसिम मुनीर को बुलाया तो उससे जो है धमका धमकू के उससे बहुत कुछ करवा लिया, और उससे ये भी करवा लिया कि हाँ तुम्हारे जो ये माइंस हैं वो भी तुम हमको दोगे, ये तुम्हारे रेयर अर्थ्स हैं वो भी तुम हमको दोगे। कैसे दोगे, क्या दोगे? आसिम मुनीर ने कहा कि मज़ा आ गया गुरु, ये बलोच जो हैं हमें तो घुसने नहीं दे रहे। बलोच पाकिस्तान आर्मी को तो घुसने ही नहीं दे रहे। पाकिस्तान आर्मी का तो ये हाल है कि वहाँ रोज़ सरेंडर हो रहे हैं। कोई 1000 जो है वो इनके फ़ौजी सरेंडर कर चुके हैं। कहते हैं हमारा कोर्ट मार्शल कर दो, लड़ेंगे नहीं हम यहाँ, हम अपने बलोच भाइयों से नहीं लड़ेंगे। बलोच ने पूरी तरह से जो पूरा इलाका है वो अपने कब्ज़े में करके रखा हुआ है। तो आसिम मुनीर ने देखा कि पहले तो हम सीपेक को लेके चीन को हमने लाहौरी चूरन चटा दिया। अब ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास एक ये आया है, गोरों को तो हम हमेशा से बनाते रहे, गोरों को लाहौरी चूरन चटाना तो हमारा पुराना काम है। तो ये एक और गोरा है लालची, ये और आया है, इसको और चटा दो। तो आसिम मुनीर ने उसको लाहौरी चूरन चटा दिया कि साहब हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ऑयल रिजर्व्स हैं। अब ट्रम्प जो है ही डजंट केयर अबाउट स्टैट्स, उसने किसी से कंफर्म भी नहीं किया होगा। अब आसिम मुनीर ने या इशाकदार वहाँ घूम रहे थे, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास बहुत सारे हैं, तो बस अच्छा ऐसा करते हैं इनको हम ड्रिलिंग कर देते हैं और ये जो कुछ भी इसमें से निकलेगा वो हम ले जाएंगे और तुमको हम रॉयल्टी दे देंगे। कहे हुजूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर थोड़ा बहुत भी किसी से कह दिया होता कि भाई ज़रा पता कर लो कि इनके कितने हैं ऑयल रिजर्व्स, तो पता चल जाता। उनके प्रूवन ऑयल रिजर्व्स जो हैं वो पूरे कुल मिला के 353 मिलियन बैरल्स हैं, 353 मिलियन बैरल्स हैं। और उनका जो नंबर है प्रूवन ऑयल रिजर्व्स में वो विश्व में 52nd है, 52वां 52nd है। और कोई 0.0102% ऑफ द टोटल वर्ल्ड ऑयल ये इस तरह का उनका पास है। तो भाई लोगों ने सोचा कि यार ये कैसे हुआ। जहाँ तक कन्वेंशनल विजडम कहती है वो तो कहती है कि पाकिस्तान के पास तो कोई ऐसे मैसिव रिजर्व्स हैं भी नहीं। वो कह रहे हैं उनके मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं, तो कोई नए निकल आए हों या कुछ हुआ हो। ऐसा क्या हुआ? 353 के 353 ही दिखे, नया तो कुछ भी नहीं निकला। अच्छा एक्सप्लोरेशन की बात ही नहीं कर रहा भाई, वो कह रहा है उनके मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं। तो पक्का मतलब पाकिस्तानियों ने ट्रम्प चाचा को लाहौरी चूरन चटा दिया और ट्रम्प चाचा लाहौरी चूरन चाट के बेहोश हो गए।